7.5 लाख लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूं और उनको उसको बंद करके दिखाइए तो तब मालूम पड़ेगा। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सब बंद कर देंगे। आएंगे तो ना, जब आने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पेंशन तो तुम्हारी बंद हो जाएगी। बहुत विचित्र व्यवहार कर रहे हैं, कर देंगे, कर दिया। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले पीने का पानी, रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था इस प्रकार से की। हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, इसका कोई पैसा हम नहीं लेंगे। हमने कहा पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे पानी का गिलास दिया जाता है, पानी का गिलास दिया जाता है, इसलिए क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। हमने कहा पानी पर पैसा हम गांव में नहीं लेंगे। और वो बोलते हैं हम आएंगे तो पानी का पैसा भी देना पड़ेगा। हमने कहा हिमाचल में हम बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए बिजली का प्रावधान हमने कहा कि उसमें कोई मदद करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग जितनी बिजली खर्च करते हैं उसमें से 125 यूनिट हम बिजली का फ्री कर दिया, हमने बिना पैसे के कर दिया। और वो कहते हैं पहले कहा कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे, फिर बाद में किसी ने सलाह दी मत बोलो, बंद मत बोलो, बंद मत बोलो, ऐसा मत बोलो, नाराज हो जाएंगे लोग, वोट आ गए हैं। फिर कहा हम 125 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट देंगे। जब 125 यूनिट का जीरो बिल आ रहा है, और यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितने लोग यहां पर जितने लोग बैठे जिनको जीरो बिल आया तो वो हाथ खड़ा करें, सबको जीरो बिल आया। अब वो बोले कि 300 यूनिट हम देंगे। जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो 300 यूनिट कहां डालेंगे भाई तुम्हारे? थोड़ा हिसाब भी लगाओ कम से कम। हम हिमाचल प्रदेश में 14 लाख ऐसे लोग जो हैं जिनको जीरो बिल आया है उनकी मदद कर रहे हैं, और वो 14 लाख लोगों के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम पुनः विचार करेंगे। कई बार बोलते हैं पुनः विचार, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के लोग खजल हो गए। खजल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मलयाली में, क्या बोलते हैं, खजल हो जाता ना वो, ऐसे हो गए 2 कदम आगे इस तरफ चलेंगे, 2 कदम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसे ही खज्जल है वो, खज्जल पार्टी है। अब अंदाजा लगाइए, एक तरफ से बोलते कि हम बंद कर देंगे, दूसरी तरफ से बोलते नहीं नहीं बंद नहीं करेंगे जी, बोलते हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। और वो जो लोग सत्ता में रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे, बार बार रहे, किस गरीब के घर में चूल्हा होता था? गरीब के घर में तो धुआं से दूर से दिखता था, घर से धुआं कर रहा है, तो समझ लीजिए ये गरीब आदमी का घर है। आज
गैस का चूल्हा है? किसने रोका था? किसने रोका था? लेकिन गरीब से वास्ता कोई नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अब गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर जो है आयुष्मान भारत और हिम केयर के माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन उनके जमाने में तो यह था, गरीब मरता है तो मरे, उसकी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते थे। जिंदगी तो सिर्फ अमीर लोगों की हुआ करती थी, जिनके पास पैसा होता था। कभी सोच नहीं आई उनको। हमने गरीब आदमी के बारे में सोचा, जिंदगी गरीब की भी उतनी है और जिंदगी की कीमत अमीर की भी उतनी है। अमीर की जिंदगी की कीमत ज्यादा नहीं है, वो भी इंसान है और गरीब भी इंसान है। इसलिए गरीब आदमी के इलाज के लिए हमने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर किया है। आज अगर गरीब आदमी बीमार होता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो हिम कार्ड का, आयुष्मान भारत का कार्ड जेब में डाल करके इलाज करने के लिए जाता है। उसे मालूम है कि सरकार ने हमको ये मदद की है, इससे मेरा इलाज होगा। बहुत सारी बातों का जिक्र करें। अब कांग्रेस की हालत देखिए, सब छोड़ते जा रहे हैं। यहां इनके एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए, जैसा कि भारत को कोई तोड़ रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि उस दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हिमाचल में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष को मदद करने के लिए। कहा कि अध्यक्ष का जिम्मा बहुत बड़ा होता है, ये आसान नहीं होता, इसके लिए 4 लोग और चाहिए मदद करने के लिए। 4 और हमारी हिमाचल की जो जरूरत है, वो जरूरत है कि हम ऐसे नेतृत्व को मजबूत करें जो चंबा का जिक्र करने के लिए आधे घंटे से ज्यादा समय हमारे साथ बिताए। चंबा की हर एक बात, चंबा की हर बात का जिक्र किया। चंबा रुमाल से लेकर के, चंबा चुक से लेकर के, चंबा चप्पल, चंबा की हर बात को लेकर के
चंबा के जो हमारी जितनी भी जो हमारी जो प्राचीन जो हमारे मंदिर हैं, हमारे प्राचीन मंदिर के साथ साथ में जितना भी हमारे जो कलाकार के माध्यम से जो कृतियां यहाँ पर हमको दी जाती है, भेंट की जाती है, उन सब का जिक्र किया। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनको मजबूत करना चाहिए ना? आवाज नहीं आ रही है। करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और मजबूत कैसे होंगे? मजबूत कैसे होंगे? वो वोट से मजबूत होंगे। ये चंबा की सीट हमको चाहिए, चंबा पूरा का पूरा चाहिए, और चंबा साथ चलने वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाला चाहिए, जो 1981 के बाद ऐसे प्रधानमंत्री चंबा के चौगान में आए जिन्होंने चंबा के लोगों के लिए अपने दिल में जगह दी है, उनके साथ चलने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं। भाई पवन नैयर जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया। इन्होंने हमेशा चंबा की लड़ाई लड़ने के लिए ये रह गया, वो रह गया, ये करना है, वो करना है, सारी बातों का जिक्र किया है। और इससे पहले भी हमारी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने भी कोशिश की है। और उसके बाद अब मैं आपके बीच में ये जरूर कहता हूं, अब की बार ये दौर कोविड का दौर था। अगर कमी रह गई, एक दौर कोविड के बिना हमारे साथ चल करके देखिए, आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे आपके चंबा के लिए जो बाकी चीजें बची हैं करने के लिए, उसमें कोई चीज करने के लिए नहीं बचेगी। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका सहयोग चाहिए। सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और सरकार बनेगी सिर्फ भाजपा की ही बनेगी। इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत सारे लोग आपके बीच में मैं देख रहा था कि यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे। शायद यहाँ उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 है, ज्यादा नहीं है, कम है। हमें किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन सही मायने में चंबा के वोट के अधिकार को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पहला नंबर उसमें भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे प्रधानमंत्री क्या देश प्रकार वो साथी कह सकते हैं ऐसा कि हम भी पार्टी के हैं, लेकिन हमारे सामने तो पार्टी का फूल जिसको जिसको दिया है, हम तो उसके साथ हैं। ये संदेश देने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां जो आपकी परिचित नीलम नैयर, जो वर्षों से आपकी सेवा में यहां पर नगर परिषद में काम कर रही है, नगर परिषद के अध्यक्ष के नाते आप इनको अपना आशीर्वाद दें। और हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपके चंबा क्षेत्र के जो रहे बचे काम अगर थोड़े बहुत रहते हैं, उनको निश्चित रूप से पूरा करने का जिम्मा मैं लेता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, 12 नवंबर को आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि गांव गांव में, घर घर में जाकर के आप निवेदन करने के लिए पहुंचे, मतदान जरूर करें। और मतदान जरूर करने के साथ ये भी जरूर ध्यान रखें कि कमल का बटन दबाना है और नीलम जी को विजयी करके शिमला पहुंचाना है। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि चंबा मुझे लगता है कि आज से पहले मुझे मालूम नहीं कि कहीं किसी महिला प्रतिनिधि को दाई यहाँ पर, ये पहली बार है, पहली बार। इसलिए महिलाएं तो हैं, वो ताली जानी चाहिए आपको, और पुरुषों को भी बजानी चाहिए भाई। कभी तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि चंबा से पहली बार महिला प्रतिनिधि के नाते हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर श्रीमती नीलम नैयर जी को आने का जाने का अवसर दीजिए, और इनको आप जिता करके भेजिए। और इनको भारी बहुमत से जिता करके आप भेजेंगे, निश्चित रूप से चंबा के क्षेत्र के विकास की चिंता हम करेंगे। ये हमारी तरफ से वादा है। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर पहुंचे,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।